सेक्टर में सिंचाई की व्यवस्थाएं बनाना, वो तो पूरी तरह से मतलब कागजी घोड़ा हुआ है। अब बल्कि उसके और एवज में नुकसान और हुआ है कहीं ना कहीं कि आवागमन तक। चलिए, कम से कम जो पहले आवागमन था वो भी रुक गया, ना ही परियोजना का काम पूरा हुआ है और किसानों के सामने आफत अलग खड़ी हो गई है। मैं रोकना चाहूंगा लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। अरविंद गौतम जुड़ चुके हैं, सरपंच है आप। गौतम जी, स्वागत आपका ND24 में। जी जी भाई। गौतम जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि एक सरपंच की जिम्मेदारियां आखिर क्या होती हैं? एक सिंचाई परियोजना 10 साल से काम अटका हुआ है, सिंचाई परियोजना बनती नहीं तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि किसान अब ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। यदि वो काम पूरा हो जाता तो हो सकता था किसानों को लाभ होता, लेकिन अब तो किसान अपने खेत तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। जी जी, बताइए सर। क्या है कि वहाँ पुलिया प्रस्तावित थी और पुलिया बन नहीं पाई। मतलब उसी जल संसाधन विभाग से, जैसे वहाँ अभी ये मेन रोड में बनवाया है, मतलब जब बन रही थी नहर जी, तो 2 पुलियां उन्होंने बनवाई थी। एक है कल्ला रोड में है, एक पवई रोड में। अरविंद जी, मुझे ये बताइए कि पुलिया की बात तो छोड़िए, मैं फिलहाल परियोजना की बात कर रहा हूँ। इस परियोजना को आखिर बीच में क्यों रोक दिया गया? कहा यह जा रहा है कि ठेकेदार पैसे लेकर फरार हो गया है, अफसरशाही यहाँ पर देखने को मिली। अब एक सरपंच होने के नाते आप कौन से अधिकारियों के पास पहुंचे इस मामले को लेकर? हम उन्हीं से बात की थी हमने, जो सिंचाई विभाग के अधिकारी। जी, किससे मिले थे आप? सिंह साहब थे कोई पहले। और कितना टाइम हो गया आपको मिले हुए? फुल हो गया सर, 2-3 साल। चलिए, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ कार्यपालन यंत्री जुड़ चुके हैं जल संसाधन विभाग से, BL ददौरिया जी। ददौरिया साहब, बहुत स्वागत आपका ND24 में। हाँ बताइए। ददौरिया जी, चूंकि आप कार्यपालन यंत्री हैं, आपको तो इस मामले की बेहतर तरीके से जानकारी होगी। मैं बात कर रहा हूं पन्ना के गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र की। सुलेहा में भितरी मुटमुरी सिंचाई परियोजना का काम रुका हुआ है, तकरीबन 10 साल हो गए। आपको इस मामले की जानकारी है सर? 10 साल तो नहीं हुए, मतलब वो 2013 में ही बना था, उसी साल टूट गया था वो। तो उसमें वन भूमि प्रभावित है, तो उसका अभी स्वीकृति नहीं हुई है, इसलिए अब रुका है काम अभी। सर, स्वीकृति किस बात की नहीं हुई है, मैं ये समझना चाहूंगा आपसे। नहर की अनुमानित लंबाई तकरीबन 25 किलोमीटर थी। यदि स्वीकृति हुई नहीं होती तो फिर काम कैसे शुरू होता? नहीं, स्वीकृति तो हुई थी, फॉरेस्ट जो उसके डूब में है वो उसकी नहीं हुई है अभी। तो उसकी स्वीकृति में और कितना वक्त लग जाएगा? जैसा कि आप मुझे बता रहे हैं, तकरीबन आंकड़ों के हिसाब से तो 2013 से अब तक 7 साल हो गए हैं। हाँ, हो गए जी। और सर, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, शायद आपको जानकारी नहीं है। जो किसान है, यहाँ का रास्ता जाम हो चुका है और जो किसान है वो अपने खेत तक भी नहीं पहुंच पा रहे इस परियोजना के कारण। नहीं, वो रास्ते में जगह नहर में वो मिट्टी डाल के उसको क्रॉस करा दिया है, लोग जा रहे हैं। और भी कहीं एक आध जगह होगा तो करा लेंगे, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। सर, आपको ये बड़ी छोटी सी बात लग रही है जो आपका स्टेटमेंट सामने आ रहा है? किसानों का हाल जानिए सर, जो अपने खेत तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। प्रदेश सरकार दावे करती है कि किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी, लेकिन वो किसान जो अपने खेत में पहुंच ही नहीं पा रहा है, और आपका ये स्टेटमेंट सामने आ रहा है कि काम करा दिया जाएगा। काम कब कराया जाएगा? अभी करा देंगे, 2-3 दिन के अंदर ही करा देंगे। नहीं सर, आप मुझे ये बताइए कि कब से आपको इस मामले की जानकारी है? अभी किसान आए थे, मैं तो पवई में हूँ। मैं जो है अभी पन्ना में मेरे को चार्ज मिला था, वो ट्रांसफर हो गए थे साहब जी, तो इसलिए मैं अभी आया हूँ। कुछ 6 महीना लेकिन मेरे को हो गया है। लेकिन सर, मुझे एक चीज बताइए, कार्यपालन यंत्री के पद पर आप हैं, एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, जागरूक जनप्रतिनिधि हैं आप। यदि आपके पास आम जनता नहीं जाएगी और यदि आपके द्वारा ऐसा बयान दिया जाएगा कि 2 से दिन में काम करा लिया जाएगा, ये तो सर टाल मटोली वाला रवैया हुआ। करा दूंगा मैं, जल्दी करा दूंगा। नहीं, वक्त बताइए ना सर कि कितना वक्त लगेगा, क्योंकि ग्रामीण जब पहुंचते हैं अधिकारियों के पास तो आश्वासन जरूर दिया जाता है, लेकिन आश्वासन के बाद कार्रवाई नहीं होती। वो रास्ता जो है मैं देख के 1 हफ्ते में करा दूंगा, ठीक है ना साहब? 1 हफ्ते में हो जाएगा सर? जी। मुझे सर एक चीज और बताइए, ये परियोजना की यदि मैं बात करूं तो क्या ये परियोजना आगे बढ़ सकती है अब? नहीं, उसमें कर रहे हैं आगे कार्रवाई जो है, वो फॉरेस्ट केस की जमीन आवंटन की कार्रवाई चल रही है, तो वो जैसे ही होती है तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सर, एक जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते आपने ग्रामीणों के लिए क्या किया, मुझे इतना समझाइए। अब मेरे पूर्व में जो अधिकारी रहे होंगे, अभी मैं तो अभी जो है 6 महीने से तो मैं कर रहा हूँ अपने पीरियड में, जितना मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा, है ना?
सर उम्मीद तो यही की जा रही है, लेकिन एक चीज का और जवाब दीजिए ना, यदि हम तहसीलदार, एसडीएम या कलेक्टर की बात करें, विधायक, पूर्व विधायक की बात करें, तो क्या कभी आपने इनसे संपर्क करने की कोशिश की? क्या आपने पूर्व के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की कि चलिए एक बार सवाल जवाब तो किया जाए कि आखिर कदम नहीं उठाए गए, कार्रवाई नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? नहीं, उसमें कर रहे हैं, अभी हमने उठाया है मुद्दा, प्रशासन की भी नजर में लाए हैं, तो उसको कर रहे हैं जल्दी। कौन से, सर मुझे बता सकते हैं कौन से प्रशासनिक ऐसे अधिकारी हैं जिन तक इस मामले को पहुंचाया गया आपके द्वारा? भाई क्या है कि जमीन जो फॉरेस्ट के बदले शासकीय भूमि देना है, उस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, तो वो मिल जाए तो उसके बाद जो है एसडीएम साहब से भी बात की है ना, तो उसको कर रहे हैं सॉल्व जो है। एसडीएम को सर जोड़ेंगे और हमारी टीम के द्वारा भी कोशिश रहेगी कि एसडीएम महोदय से आपकी भी बात कराई जाए कि आखिर समस्याएं कहां सामने आ रही हैं। मुझे एक चीज का और जवाब यहाँ पर दीजिएगा, कहा यह भी जा रहा है कि जो ठेकेदार रहे वो यहाँ पर भ्रष्टाचार करते नजर आए, जो राशि मिली वो लेकर चले गए, कितनी सच्चाई इस बात में? अब वो तो मेरे पूर्व का मामला है, मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है ना नहीं। सर बड़ा ही दुर्भाग्य से कहा जा सकता है कि जिस अधिकारी से हम बात कर रहे हैं उसे इस मामले की जानकारी ही नहीं है, और ये कहा जाता है कि पूर्व में जो मेरे अधिकारी था उसको इस मामले की जानकारी होगी। बहरहाल आप मुझे एक चीज का और जवाब दे सकते हैं कि यदि किसान अब करें तो क्या करें, क्योंकि कई ऐसे किसान हैं जो खेत तक नहीं पहुंच रहे हैं, प्राथमिक तौर पर क्या इनके लिए कदम उठाया जा सकता है? वो रास्ते की बात आई थी, मेरे पास जो है एक अनाज टीवी के भी एक वो आए थे, पत्रकार भी आए थे, कुछ किसान भी आए थे जी। तो मैंने उनको बोला था कि भैया मैं जो है जल्दी करा दूंगा, परसों की तो बात है, परसों तो आए थे मेरे पास। नहीं अच्छी बात है ना सर, मीडिया तो आपके पास आएगी और कोशिश यही रहेगी मीडिया की कि जो समस्याएं हैं उन पर प्रकाश डाला जाए, लोगों की समस्याएं दूर की जाए। अब आपके द्वारा क्या कदम उठाए जा सकते हैं, बस इसी का हमें इंतजार है। हाँ तो बस जो है वो मिट्टी भर के, उसको मिट्टी भरवा के, मशीन लगा के मिट्टी भरवा के रास्ते में चालू करा देंगे। क्या सर स्थायी तौर पर यहाँ पर काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि मिट्टी भरवाई जाएगी तो आने वाले वक्त में वो मिट्टी भी ढह जाएगी, जैसा कि आमतौर पर हमें देखने को मिलता है? नहीं, अभी तो वो उसको चालू करा देंगे। मैं भाई उनको फसल करना है, खरीफ रबी की फसल जो है बोई जाना है ना, तो इसलिए हम चालू करा देंगे उसको। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन बलराम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बलराम, यहाँ पर ददौरिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका ये कहना था कि जो मामला मेरे संज्ञान में आया है, मेरे पूर्व के जो अधिकारी रहे, जो कि हो सकता है कि रिटायरमेंट की कगार पर अब पहुंच गए होंगे, उन तक ये मामला पहुंचा था, लेकिन उनके द्वारा कदम नहीं उठाया गया, जिसका फलस्वरूप ये परिणाम रहा कि ददौरिया साहब का भी ये रवैया सामने आया कि मैं काम करा दूंगा, 1 से 2 दिन की बात कह रहे हैं। बिल्कुल, जब सुनील जी मैं बताना चाहूंगा, जब जिम्मेदार अधिकारियों के मामला संज्ञान लाया जाता है तो वे सिर्फ आश्वासन देकर पूरे मामले से पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पर पूरी तरीके से खड़े नहीं उतरते हैं, जिससे लगातार ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे यहाँ पर एक चीज का जवाब दीजिए, परियोजना तो खैर दूर की बात है क्योंकि फिलहाल तो काम होता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ददौरिया साहब के द्वारा ऐसे कौन से कदम उठाए जा सकते हैं जिसके चलते जो ग्रामीण है वो कम से कम अपने खेत तक पहुंच सके, जो काम है उनका वो चालू हो सके? बिल्कुल, जब मामला ददौरिया जी के संज्ञान में लाया गया तो इन्होंने मौके पर भेजकर कर्मचारी अधिकारियों से निरीक्षण तो करवाया गया और सरपंच महोदय से कहा गया प्रतिवेदन बनाइए। जब तक प्रतिवेदन बनेगा जब तक तो किसानों का खेती का समय ही निकल जाएगा। फिलहाल अभी तत्कालिक व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे किसानों के ट्रैक्टर उनके खेतों तक पहुंच सकें। लगातार ऐसी लापरवाही और अफसरशाही और ठेकेदारों की मनमानी के कारण किसानों की जो नहर अधूरी पड़ी है, इससे किसी तरीके से किसानों की सुविधा के लिए सड़क का निर्माण किया जा सकता है। चलिए बिल्कुल ददौरिया साहब, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगा और अंत में आपसे ये जानना चाहूंगा तकरीबन सर कितना वक्त लग सकता है, ये आप आश्वासन हमें दीजिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उस आश्वासन पर कार्रवाई भी की जाए, क्योंकि बात यहाँ आम किसान की हो रही है, एक मजबूर किसान की हो रही है। मैं मतलब 1 हफ्ते में करा दूंगा, मेरे बता दो दिया 7 दिन में करा दूंगा। चलिए सर 7 दिन में आप काम करवाइए, नहीं तो हमारी टीम एक बार फिर आपके पास पहुंचेगी और कोशिश ये की जाएगी कि रिपोर्ट ली जाए कि आखिर कहां तक वो काम पहुंचा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और एसडीओ हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुंज बिहारी मिश्रा जी। मिश्रा जी बहुत स्वागत है ND24 में। हाँ धन्यवाद, बताइए। मिश्रा जी, पन्ना की गुंदौर विधानसभा क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, चूंकि आप एसडीओ हैं वो भी जल संसाधन विभाग के, तो आपको सुलेहा की भितरी मुठमुरी सिंचाई परियोजना की जानकारी तो होगी। तकरीबन 7 से 8 साल हो गए इस परियोजना का काम रुका हुआ है। 2013 में ब्रीच हो गई थी जी। हेलो। हाँ सर, जवाब दीजिए। हाँ 2013 में ब्रीच हो गया था डैम बनते बनते। तो अब उसका क्या है कि अभी क्या है कि फॉरेस्ट केस चल रहा जी। केस कब तक चलेगा सर? अब ये क्या है कि इस महीने क्लियर हो जाएगा। सर 7 साल से केस चल रहा है क्या? केस 7 साल से चल रहा है।
अब वो तो अपन नहीं बता सकते क्या है एक्चुअल में, हम तो अभी आए यहाँ पे। आप ये कह रहे हैं कि सर ये मैं बता नहीं सकता केस कब तक चलेगा, और अभी आप ये कह रहे हैं कि क्या 1 है महीने कि में केस सॉल्व हो जाएगा। क्लियर होगा, फॉरेस्ट क्लियर है उसमें। पन्ना जिला और सतना जिला 2 जगह के फॉरेस्ट आ रहे हैं इसमें जी। तो फॉरेस्ट वाले ने क्या है एनओसी के चक्कर में क्या है कि अभी तक लंबित रहा है प्रोजेक्ट, है ना। अब एनओसी क्या है क्लियर हो रही है तो फिर इसका काम क्या है कराया जाएगा। लेकिन सर कितना वक्त लग जाएगा ये बताइए, क्योंकि यदि मैं किसानों की बात करूं तो ये परियोजना बनती नहीं तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि किसानों से जब मैंने बात करी, किसानों का ये कहना है कि साहब अगर ये परियोजना नहीं बनती तो बेहतर होता, कम से कम अपने खेत तक तो पहुंच जाते। अब ये परियोजना के कारण जो रास्ता है वो भी जाम हो गया है, किसानों का खेत तक पहुंचना मुश्किल है। नहीं क्या है कि जो रास्ता है ना वो हम गए थे उस दिन देखने, तो रास्ता चालू करा दिया उनका जी। हाँ, रास्ता क्या है कि बीच में एक वो नहर बनी हुई तो वहाँ पुल नहीं बन पाया, तो पुल क्या है। लेकिन सर रास्ता आपने कैसे चालू करवाया है ये आप भी बेहतर तौर पर जानते हैं और मुझसे ज्यादा बेहतर आप जानते हैं। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो रास्ता तो चालू करा दिया सर, लेकिन खाना पूर्ति वाला रास्ता है, क्या कोई स्थायी यहाँ पर कार्रवाई नहीं हो सकती? स्थायी वहाँ पुल बनना है, ब्रिज, बड़ा ब्रिज बनेगा जी। हाँ, ब्रिज का एस्टीमेट है, तो वो क्या है कि वही तो हम कह रहे हैं कि इसके बाद में काम चालू करेंगे, उसके टेंडर की प्रोसीजर चालू कर रहे हैं। कब तक चालू होगा सर प्रोसीजर बता सकते हैं आप? अब 1 महीने लग जाएगा अभी। 1 महीने लग जाएगा? हाँ। और 1 महीने बाद क्या ये कहा जा सकता है काम चालू हो जाएगा? हाँ, टेंडर चालू होगा, टेंडर जी। सर टेंडर चालू होगा, उसके बाद में जमीनी पर ठेकेदार तो ब्लैक लिस्टेड हो गया है वो। सर ब्लैक लिस्टेड तो होना ही पड़ेगा ना, पैसे लेकर जो ठेकेदार भाग गया है, भागा है कि नहीं भागा? हाँ, ब्लैक लिस्टेड हो गया वो। तो ठेकेदार पैसे लेके भागा है क्या? नहीं, उसके ऊपर तो वो FIR रजिस्टर्ड करा दी है और उसका ब्लैक लिस्ट कर दिया। अब मुझे ये बताइए FIR तो कर दी, लेकिन क्या कोई सजा मिली अभी तक, कोई कार्रवाई हुई उसके ऊपर? भैया हमारा काम है कि हमने उसका जो FIR की कार्रवाई करके और ऊपर अधिकारियों को सूचित कर दिया कि इसकी पोजीशन ये है। बाकी जो पोजीशन है वर्क की वो हमने उसका एस्टीमेट बना रहे, आकलन बना रहे, फॉरेस्ट केस बना करके सबमिट कर रहे हैं ना। तो सर आपने क्या खाना पूर्ति कर दी है, इसके बाद आपने मॉनिटरिंग करने की कोशिश नहीं करी कि आखिर मैं जानूं तो कि कितना वो कार्रवाई पहुंची है? जो ठेकेदार है जिसने काम हाथ में लिया था, जिसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है, क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई कि नहीं? नैतिक मूल्यों के आधार पर मैं बात करना चाहूंगा। किसानों की बात करें सर तो एक किसान उसके बारे में सोचिए जिसको खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात कही जाती है और कई दिनों से, कई महीनों से वो अपने खेत में ही नहीं पहुंच पाया है। अब उसके लिए तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ऐसा है कि हमको उसकी पुरानी हिस्ट्री पता नहीं है जी, है ना। जब से हम आए हैं तब से हम बता रहे हैं आपको प्रोग्रेस जी, है ना भाई। क्या है, पुराना एक बहुत 8-10 साल पुरानी परियोजना थी। सर मुझे एक चीज का जवाब दीजिएगा, यदि हम ठेकेदार की बात करें तो ठेकेदार को काम आखिर कौन दिलवाता है? अधिकारी दिलवाते ना ठेकेदार को काम? नहीं, वो तो टेंडर होते हैं, वो है टेंडर में इस बात की जानकारी मुझे भी, इस बात की जानकारी मुझे भी कि टेंडर कैसे निकाले जाते हैं, कौन से लोगों का उसमें नाम आता है। अब ये बताइए कि क्या अधिकारियों की मिली भगत आपको नजर आ रही है? नहीं, अब अपन थोड़ी टेंडर निकालते भैया, टेंडर तो राज शासन से होते हैं और वहाँ से टेंडर जो जिसका लोएस्ट टेंडर आता है वो उसको एक्सेप्ट होता है। इतना जानकारी तो सर हमें भी है कि विभाग के द्वारा टेंडर जारी किया जाता है और टेंडर किसको देना है ये काम भी विभाग का रहता है, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो। अब क्या है एक्चुअल में जो वो है ना डैम जी, ये मीडियम डैम आ रहा है, माइनर है था, ये मीडियम आ रहा, तो इसका स्पिलवे जो है ना, इसका हमने पक्का स्पिलवे का प्रोजेक्ट जो DPR बना के तैयार किया है। ये बताइए कि कितना वक्त यहाँ पर लग जाएगा और किसानों के लिए बताया ना आपको 1 महीने बाद में इसकी प्रोसीजर चालू हो पाएगी। और केस कब तक सॉल्व हो जाएगा सर? प्रोजेक्ट बनने में लगेगा कम से कम 2 साल। चलिए ठीक है, उम्मीद यही कर रहे हैं कि 2 साल के बाद हमारे अधिकारी जागे और जो ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई करें, न सिर्फ खाना पूर्ति करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बलराम हमारे साथ जुड़े रहे इसलिए बलराम आपका भी धन्यवाद। तो देखा आपने कि परियोजना एक ऐसी परियोजना जिसका काम अधर में लटक जाता है और जिम्मेदार अधिकारियों की बात करें तो टाल मटोल का रवैया सामने आता है। लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है कि प्रदेश और केंद्र सरकार के द्वारा दावे तमाम किए जा रहे हैं कि खेती को लाभ का धंधा बनाया जाएगा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक वो किसान जो कि अपने खेत तक नहीं पहुंच पा रहा है, आखिर वो लाभ का धंधा तो दूर 2 वक्त की रोटी आखिर कैसे कमाए, सबसे बड़ा सवाल यही सामने आ रहा है। IND इनसाइड में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।